बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बात कर ली थी चंद चीज़ों के मतलब। अब हम नेक्स्ट बार की बात करते हैं। मेरे पास ये कुछ डाटा लिखा हुआ है जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है। इस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस के बटन को दबाएंगे, ठीक है जी। राइट क्लिक करते हुए आप किसी भी सेल को, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद उसको आपने प्रेस कर लेना है, माउस के बटन को, राइट साइड को, राइट क्लिक को, और उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस अंदाज से आ जाएगा। मैं डिलीट कर लेता हूँ तो मेरे पास तमाम का तमाम ऑप्शन जो है वो डिलीट हो गया। इसके इर्द गिर्द मैंने बॉर्डर लगा रखे हैं, बॉर्डर को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मैंने कैसे अपनी वर्किंग जो है उसको परफॉर्म करना है। मिसाल करें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ के से मैं खींचूँ यहाँ पे तो ये कांस्टेंट सीरीज़ के साथ एक ही आ रहा है। अगर मैं इसी को, जैसे कि ये पड़ा हुआ है, F2 दबा देता हूँ और F2 दबाने के बाद कंट्रोल एंटर दबा देता हूँ तो कंप्लीट जो तमाम मेरे पास डाटा है वो भी यहाँ से फिल हो सकता है। क्योंकि मैंने इस तमाम के तमाम को फिल कर रखा था, इस वजह से सामने मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं इसको आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपने फर्स्ट में लिख दिया, एक मिसाल करें, एग्जांपल करें जी, मैंने 14 लिख दिया। 14 लिखने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर दबाता हूँ मेरे पास तमाम के तमाम डाटा जो है ऑटोमेटिकली फिल होके उसके अंदर 14 का 14 ही लिखा गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिल हैंडल से पकड़ के इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो मेरे पास इसी पोजीशन में आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और बात यह है कि अगर मैं इसी पे 14 को करते हुए फिल हैंडल को पकड़ता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके फिल हैंडल के साथ एक प्लस का बटन आ चुका है। ये प्लस का बटन जब आपको शो हो रहा है तो वो आपको बता रहा है इस चीज़ को कि अब आपके पास एक सीरीज़ जो है वो चल रही है। आपने यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके साथ इस तरह से आ रहे हैं। मैं इन तमाम को ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से और क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट 1 लिखा, 1 लिखने के बाद फिल हैंडल को पकड़ा, कंट्रोल का बटन दबाया और उसे खींच के यहाँ तक ले गया, ठीक है जी। 6 आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा 7 क्योंकि वहाँ से सीरीज़ के हिसाब से जिस तरह से उसकी चल रही है उसी को मैंने करना है फॉलो। यहाँ पे लिखा, बगैर कंट्रोल के बटन को दबाए हुए मैंने यहाँ से खींच लिया। मैं दूसरा तरीकाकार आपको बता रहा हूँ तो आपके पास ये इस तरह से आ गया, लेकिन सारों की जगह पे 7 लिखा हुआ आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने दोबारा क्लिक किया और ऐसे किया है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। वो एक प्रॉपर गिनती जो है, जिस तरह से सीरीज़ है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, उस तरह से चल रहा है। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने इस फिल हैंडल को पकड़ना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। आपने ड्रैग किया है तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास प्रॉपरली जिस तरह से न्यूमेरिकल सीरीज़ होती हैं, तमाम की तमाम न्यूमेरिकल सीरीज़ लिखी जा चुकी हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इस बात की समझ आ सके। मैं यहाँ पे गया, सादा सा मैंने लिखा था एक लिखने के बाद मैंने कंट्रोल के बटन को दबाया यहाँ से, ठीक है। फिल हैंडल को पकड़ना है, कंट्रोल के बटन को दबाना, यहाँ तक खींच लें, 3 तक है। 3 के बाद आपने जस्ट उसे सिर्फ बताना है कि सीरीज़ जो है वो इस तरह की आपने लिखनी है। पकड़ा, कंट्रोल के बटन को दबाया, खींच लिया, ठीक है जी। अब आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक जहाँ तक मर्जी आपका दिल करे आप उस पर काम कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ इस अंदाज से तमाम का तमाम ऑप्शन जो है वो आ रहा है। अब आपने इनको सिलेक्ट कर रखा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने सेलेक्ट कर रखी हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इनकी, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, मैं चंद एक ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे ABC भी लिख देता हूँ आपको, ताकि आपके पास टेक्स्ट वैल्यू की भी कुछ पहचान हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BSCA PS, कॉलेज का नाम है जी, ठीक है जी। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ BSCA PS, ठीक है, ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। मैं एक और जगह पे भी लिख देता हूँ BSCA PS, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें अगर आप ध्यान से देखें तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देख रहे हैं तो वो राइट साइड पे हैं, जबकि आपके पास टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास ये यहाँ से ये ऑप्शन जो हैं ये ओपन हो रहा है।
फ़ॉन्ट के टैब में हम लोग खड़े हुए हैं। अब हम यहाँ से इसका कोई सा भी फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैलबरी आपके पास सिलेक्टेड है, आप यहाँ से कोई सा भी और फ़ॉन्ट जिस पे आपका दिल करता है, जो आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इस अंदाज से वो लिखा हुआ आ जाए, राइटिंग स्टाइल जो आपकी कोशिश है कि जी आप राइटिंग स्टाइल जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे राइटिंग स्टाइल जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है जी, आप इनमें से कोई सा भी राइटिंग स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ये वाला राइटिंग स्टाइल जो है वो चूज़ कर लिया। अब इसी के साथ जाते हुए यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। आप इनकी वैल्यूज़ को छोटा भी कर सकते हैं, आप इनकी वैल्यूज़ को बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। मैंने कुछ इस अंदाज से इनको कर लिया। यहाँ पे 12 पे रख लिया। साथ आप देखें तो साथ भी आपके पास इंक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि वो 14 पे हो चुका है और यहाँ से आप जो है उसको कम भी कर सकते हैं साथ वाले बटन से। ठीक है, डिक्रीज़ करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए। देन यू हैव बोल्ड का बटन है आपके पास, Ctrl+B इसकी शॉर्ट की है। शॉर्ट कीज़ इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ काम करते हुए भी डिस्कस करते जाएंगे। प्रोफेशनल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो शॉर्ट कीज़ की वजह से काम करता है। आपने बी दबाया, देखें वो बोल्ड हो गया, क्लिक करें, सिंपल हो गया। आप यहाँ से जाके कोई और फॉन्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल करें मैं ये फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो देखें आपको चेंजिंग नज़र आ रही है कि ये बोल्ड हो गया और गहरा हो गया। ठीक है जी, आपको नज़र क्लियर हो गया। अब इटैलिक देख लें, राइटिंग स्टाइल है ये एक, इसमें ये होता है कि तिरछा लिखा जाता है। इटालियंस लोग जो होते हैं वो अपनी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी तिरछी करके लिखते हैं, ये उनकी पहचान होती है, उनका राइटिंग स्टाइल। तो ये आपके पास कुछ इस अंदाज से अवेलेबल हो चुका है। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये तमाम के तमाम जो हैं इनके ऊपर इनके नीचे अंडरलाइन आ जाए। आपने क्लिक किया तो आपके पास ये अंडरलाइन अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो साथ में आपके पास एक और बटन है अंडरलाइन का, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास डबल अंडरलाइन के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आप यहाँ से डबल अंडरलाइन जो है वो लगा सकते हैं। साथ में बॉर्डर्स हैं, मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास कहीं पे कोई बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। मैं दोबारा सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे गया, मैंने बॉटम बॉर्डर इस पर अप्लाई कर दिया। जैसे ही बॉटम बॉर्डर अप्लाई किया तो देखें सिर्फ नीचे वाली लाइन जो है उसके ऊपर आपके पास ये बॉर्डर जो है वो आ रहा है, बाकी किसी के ऊपर बॉर्डर नहीं आ रहा। मैं दोबारा गया, मैंने कहा जी मुझे नो बॉर्डर कर दें, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए है जी नो बॉर्डर करने के बाद मुझे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है जी मेरी, मुझे चाहिए है जी लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर और राइट साइड पे ना हो। सिंपल लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर के लिए आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे जस्ट, तो आपके पास सिर्फ एक लेफ़्ट साइड पे ये बॉर्डर जो है वो अवेलेबल हो चुका है। आप कंप्लीट बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपने जस्ट ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है, तो आपके पास ऑल बॉर्डर्स जो हैं वो कुछ इस अंदाज से लग जाएंगे। अब इनके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं तो हम लोग इसके अंदर जाते हुए यहाँ से हमारे पास डबल बॉर्डर भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास नीचे वाला जो है ये डबल बॉर्डर आ रहा है, ऊपर वाला जो है कंप्लीट वो सिंगल बॉर्डर ही चल रहा है। आप अपनी मर्जी का बॉर्डर भी बना सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं, लाइन कलर भी लगा सकते हैं, एंड सो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइंस के स्टाइल्स आपके पास पड़े हुए हैं कि कौन सा बॉर्डर का स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हैं। इनमें से ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बॉर्डर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं जी, किसी जगह पे आपको लगाना चाहें या उसको चेंज करना चाहें। हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है जी मोर बॉर्डर्स में। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉर्डर्स कुछ इस अंदाज से भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं नन कर देता हूँ, बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊँ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक बॉर्डर। आप कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर रेड हो जाए, अब रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, आप चाहते हैं ये वाला बॉर्डर जो है ये बॉर्डर सेंटर में आ जाए। ठीक है जी, रेड कलर का जो है आपके पास कॉलम्स के जो आ रहे हैं बॉर्डर वो रेड कलर के आ जाएं। देन यू हैव, आप एक और कलर सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास ग्रीन कलर हो जाए, आप ग्रीन कलर का ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट, यही बॉर्डर करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपका दिल करता है वो बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लें। आप ग्रीन कलर का बॉर्डर सेलेक्ट करके इसको इस साइड पे दे देते हैं। देन यू हैव, या आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम बॉर्डर बना रहे हैं, आप यहाँ पे जाते हैं और आप कहते हैं जी
इस बॉर्डर को आप यहाँ से लगा दें, ठीक है जी। उसके बाद यू हैव, पहले आपने कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद बॉर्डर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, आप कहते हैं जी बॉर्डर ये चाहिए और ये नीचे की तरफ चाहिए। देन यू हैव, आप एक ब्लैक बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और सेम यही बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब सेंटर वाला बॉर्डर जो है वो रह चुका है, आपके पास सेंटर बॉर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब आपके पास ये बॉर्डर कुछ इस अंदाज से अवेलेबल हो चुका है, जो कलर्स आपने दिए थे। लेकिन अगर आप ध्यान करें, आप गौर करें, तो आपके पास रोज़ का जो बॉर्डर है वो अवेलेबल नहीं है, रोज़ पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ। मैं क्लिक करके इसको डबल अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ था यहाँ से, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे पास जैसे ये सिर्फ इस तरह से आ रहा है और मुझे ये प्रॉपर नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ से क्लिक करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि बात को समझने में हमें आसानी और हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो ना हो, ठीक है जी। आप दोबारा से सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर्स के ऊपर जाएं या फिर आप Ctrl+1 प्रेस करें, ठीक है जी। आपने Ctrl+1 प्रेस करना है, यहाँ पे चले गए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, आपने आउटलाइन बॉर्डर लगाया, यहाँ से इसका कलर ऑटोमेटिक पे करते हैं, आउटलाइन बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, ये आपके पास बॉर्डर अवेलेबल हो चुके हैं तमाम के तमाम। जस्ट एक क्लिक करने के बाद आपके पास तमाम के तमाम बॉर्डर्स आ गए। अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर आप लगाना चाहते थे तो आपने क्या किया था जी, ये मोर बॉर्डर F1 के थ्रू से आप जो भी करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्शन देंगे, इस बॉर्डर को इस तरह से कर देंगे, इस बॉर्डर को आप ये जो लगा हुआ है इसको इस तरह से कर देंगे, या इस और इसको इस तरह से कर देंगे, और एक सादा बॉर्डर जो है वो आप सेंटर में लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास कुछ इस अंदाज से आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉर्डर्स की पोजीशन जो है वो कुछ इस अंदाज से आपके पास अवेलेबल हो रही है। देन यू हैव, आपने तमाम के तमाम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको कोई सा कलर दे दें, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स किस तरह से दे सकते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल के ऊपर होगा, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे सेल्स। आप हाईलाइट करना चाहते हैं और कलर्स देना चाहते हैं सेल्स को, तो आपके पास तमाम के तमाम कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ से इसका इम्प्लीमेंट कर दिया। आप राइटिंग स्टाइल ब्लैक कलर में आपके पास आ रहा है लिखा हुआ, आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास राइटिंग स्टाइल्स के जो आपके पास कलर आ रहा है, राइटिंग कलर जो है वो उसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे, किसी भी हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिस चीज़ पे आपका दिल करेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा वो कलर्स अप्लाई करने हैं जो कि विजिबल हों। आप येलो कलर अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड भी येलो होता है, तो वो आपके पास विजिबल नहीं होगा और ना ही वो आपके प्रिंट में अवेलेबल होगा आपको। अब आपके पास सेटिंग्स की बात आ गई, मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, सिलेक्शन मैंने ऑटोमेटिकली दी हुई है, इस तरह से इन तमाम को मैंने खोल लिया। अब आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यही ऑप्शन सेम टू सेम इसके अंदर भी था। मैं दोबारा से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और इसके अंदर से चला जाता हूँ। अब मेरे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसकी कोई सी भी अलाइनमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं ये करने लगा हूँ, यहाँ से बात करता हूँ। मैं इसको सेंट्रलाइज़ करना चाहता हूँ, तो आपने देखा ये नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आ गए हैं। आपके पास इस पोजीशन में ये होते हैं, आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया है तो ये क्या हुआ है, आपके पास इस पोजीशन में आ चुके हैं। आपने दोबारा से क्लिक किया तो ये आपके पास टॉप पे आ गए। आपने हमेशा सेंटर में इसको रखना है। और देन यू हैव, अब आपकी इसकी अलाइनमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं ये राइट साइड पे हो जाए, तमाम के तमाम लेफ्ट साइड पे अवेलेबल हो चुके हैं। आप चाहते हैं राइट साइड पे जाए, तो ये राइट साइड पे क्लिक करेंगे, तमाम के तमाम आपके पास राइट साइड पे चले गए हैं। आप सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं तो ये ज़्यादातर इसको सेंट्रलाइज पे ही यूज़ किया जाता है, तो आपके पास ये इस पोजीशन में आ चुके हैं। देन यू हैव, आपके पास ये अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ है, तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस पोजीशन में तमाम के तमाम जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ चेंज है तो आप इसको इस अंदाज से करेंगे तो ये तमाम के तमाम सेल्स आपके पास लिखे हुए कुछ इस अंदाज में, इस पोजीशन में आ जाएंगे। आप इस अंदाज से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपके सामने लिखा है कि आपके पास ये इस तरह से आ रहा है। ये उस टाइम पे होता है जब आपने कोई एक्सेल की शीट बनानी होती है और शीट को बनाते हुए
आपको जगह जो है वो एक पेज के ऊपर चाहिए होती है, तमाम की तमाम शीट, जगह कम होती है आपके पास। तो आप देखें कि ये पहले कितनी ज़्यादा जगह घेर रहा था और अब अगर करेंगे तो ये कितनी कम जगह जो है वो घेरेगा। तो उसके बाद आपके पास और भी इसके राइटिंग स्टाइल अवेलेबल हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई सा भी वर्किंग जो है वो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल किसी किस्म का कोई भी इस पे ऊपर अप्लाई नहीं करता, किसी किस्म की इम्प्लीमेंट मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ना हो। अगर आप करना चाहें तो आप तमाम की तमाम इम्प्लीमेंट यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर अवेलेबल कर सकते हैं। आपने इसको सेंट्रलाइज़ किया हुआ था, जनरल पोजीशन पे इसको दे दें, आपको अपनी जो भी आपको इसकी चाहिए होती है उसके हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास लिखा हुआ जो आ रहा है ये इस अंदाज से अवेलेबल है। ठीक है जी, मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये इस अंदाज से आ जाएगा। ये आपके पास इसकी डिग्रीज है कि आप इसकी रोटेशन जो है वो किस हिसाब से देखना चाहते हैं। मैं इसको सिंपल हिसाब से देखना चाहता हूँ, तो आप ये आपके पास हल्का सा यहाँ से भी अवेलेबल है। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे 0 पे प्रेस कर देंगे तो आपके पास आपका टेक्स्ट जो है वो उसी अंदाज से वापस आ जाएगा जिस अंदाज से आपने इसको लिखा हुआ था। अब ये तमाम चीज़ें तो मैंने लिख दी। अब ऐसा करता हूँ मैं जनाब कि यहाँ से ये जो पड़ा हुआ है या ये जो पड़ा हुआ है, एक मिसाल करें मैं इसको खाली कर देता हूँ यहाँ से और इसको भी खाली कर देता हूँ यहाँ से, या फिर मैं यूँ करता हूँ कि मेरे पास ये तमाम का तमाम लिखा हुआ है, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैंने 2 रोज़ इसके अंदर से खाली छोड़ दिए हैं, 1 और 2। 14 नंबर मेरे पास गायब है और मेरे पास क्या गायब है जी, 6 नंबर मेरे पास गायब हो रहा है। मैं फर्स्ट पे रहते हुए कंट्रोल प्रेस एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें जो हैं ये इस अंदाज से तमाम की तमाम फिल होकर ऑटोमेटिकली भी आ सकती हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल कुछ और है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक बड़ा टेबल है और उसके अंदर से मुझे ब्लैंक जो है उसको फाइंड करना है। आई वॉन्ट जस्ट प्रेस F5, मैं F5 प्रेस करूँगा और स्पेशल के ऊपर मैं यहाँ से जाके क्लिक कर दूँगा। स्पेशल्स के ऊपर मुझे यहाँ से ब्लैंक चाहिए, मैंने जस्ट ब्लैंक पे क्लिक किया और ब्लैंक को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, वो चीज़ें यहाँ से मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। आप पूरी की पूरी शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने देखा था कि इस अंदाज से हम लोग दोबारा इस वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। आपने जस्ट F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद आप स्पेशल पे गए, यू वांट टू नीड ब्लैंक्स, आपने ब्लैंक्स को ढूंढना है, जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये ब्लैंक जो है ये इस अंदाज से आ जाएगा। आप इसके अंदर कोई सा भी एक टेक्स्ट दे दें, मैं मिसाल करें 14 दे देता हूँ या मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो दूसरा जो था मेरे पास जो भी ब्लैंक था उसके अंदर ऑटोमेटिकली 14 जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। मिसाल करें आपको इस तरह से समझ नहीं आई होगी, मैं इन तमाम को उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, और मैं यहाँ पे भी इनको उड़ा देता हूँ सेंट्रलाइज, और मुझे इसके अंदर से कुछ सिलेक्शन चाहिए, ये मैंने इनको डिलीट करना है। एक मिसाल करें मैं कोई सी भी वर्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ। सिलेक्शन दिया आपने, सिलेक्शन देने के बाद जस्ट F5 प्रेस किया, रेफरेंस पे गए, आपने स्पेशल पे क्लिक किया, आपने ब्लैंक को सिलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास तमाम के तमाम ब्लैंक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं। अब आप ये चाहते हैं कि इन तमाम के तमाम ब्लैंक्स को आपको कलर दे लें तो यहाँ से आप इनको कोई सा भी कलर जो है वो दे सकते हैं। आपका दिल करता है कि जी आप इनको रेड कलर दे दें तो आपके पास रेड कलर अवेलेबल हो गया। आप इनके अंदर जो टेक्स्ट है उसको चाहते हैं कि वो ब्लैक कलर की बजाय वो वाइट कलर में लिखा हुआ आ जाए तो आपके पास ये वाइट कलर में टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। और आपने जस्ट इसके बाद एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंड किसी एक सेल के अंदर जो आपके पास सिलेक्टेड है आप देखेंगे बाकी का कलर चेंज है और जो आपके पास सेल सिलेक्ट है उसका कलर आपके पास कुछ इस अंदाज से आ रहा है, या कोई से भी कलर होगा वो कलर चेंज होगा। आप इसके अंदर कोई सी भी एक इबारत लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं तो वो सेम टू सेम सब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। मैं BA लिख देता हूँ और साथ में प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो तमाम के तमाम सेल्स पे BA जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे मेरे पास अवेल हो चुका है। आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार अगले पे बात करेंगे हम लोग।